अब ये कविता आपके सामने प्रस्तुत हम कर रहे हैं मगही में। कविता का शीर्षक है बसंत वियोग। कविता का शीर्षक है बसंत वियोग। बसंत में वियोग की स्थिति पर बहुत बातें लिखी गई। यहाँ वियोग है लेकिन दूसरे ढंग से, नायक और नायिका का नहीं। नायक का वियोग, लेकिन नायक है उम्रदराज। पहले ऐसी स्थिति होती थी कि कई भाई होते थे, 4-5 भाई में एक भाई की शादी होती थी, अब बाकी के रह जाते थे ऐसे ही। और उसमें जो घर का मालिक होता था वो भी बंडे रहता था, लेकिन जो छोटे होते थे उनको वो चाहता था कि नहीं हो शादी, तो अगुआ आवे। अब अगुआ आवे तो वो अपना उम्र इतना ज़्यादा बता दे, उसके बाद कहे कि हमारा पीछे पर तो यह, तो अगुआ समझ जाए कि अरे 64 वर्ष के है तो ये तो 56-58 के जी, तो अगुआ भाग जाए। अब एक भाई की यही कहानी है, बेचारा कुहर के रह गए। उन्हीं के दर्द को मैंने, आंखों देखी घटना को मैंने अभिव्यक्ति प्रदान की है, जो आप लोगों के सम्मुख तो थोड़ा सा स्वाद सहित वहाँ तक जा रही है ध्वनि ना। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मनुष्य का शरीर मिला। तो जो नायक बसंत में, बसंत की खुमारी में जो अपना दर्द प्रस्तुत कर रहा है, जो नायक अपना दर्द प्रस्तुत कर रहा है वो भी तो देहधारी है। अब किस रूप में अपने दर्द को व्यथित होकर के सुना रहा है, तो जरा सा ध्यान देंगे। छंदोबद्ध है, छंद है सार 28 मत। ईश्वर देह बुझाई देलन, ईश्वर देह बुझाई देलन, देलन खेती बारी। ईश्वर देह बुझाई देलन, देलन खेती बारी। लेकिन पहले खेती पर मूल्यांकन होता था, तो ईश्वर देह बुझाई देलन, देलन खेती बारी। वो घर द्वार भी नीमन देलन, घर द्वार भी नीमन देलन, देलन एक न नारी, देलन एक न नारी। अब कितना बड़ा दर्द है। कबीर ने कहा, नारी तो हम भी करी जाना ना ही विचार, और जब जाना तब पर हरी नारी बड़ा विकार। इस विकार को धारण करने के लिए आदमी तड़प रहा है, लेकिन तड़पने में ही बसंत की भूमिका भी है। बसंत जो न करवा दे, तो ईश्वर देह बुझाई देलन, देलन खेती बारी। और घर द्वार भी नीमन देलन, एक न देलन नारी। तो मूले चीज न देलन, तो फिर ई सब काहे लाहे। मूले चीज न देलन, तो फिर ई सब काहे लाहे। और होली में कोई कन्या के देख ही मन लल चाहे। मूले चीज न देलन, तो फिर ई सब काहे लाहे। होली में कोई कन्या के देख ही मन लल चाहे। होली में कोई कन्या के देख ही मन लल चाहे। तो बहुत, और उसके बाद की व्यथा, उनका कहना है कि बहुत बूढ़ा कहल या हम रह जाती ऐसे ही। तो बहुते पकल उमर के रोजे हो रहलई है शादी। बहुते पकल उमर के रोजे हो रहलई है शादी। लेकिन हमर जिंदगी के तो हो रहलई बर्बादी। लेकिन हमर जिंदगी के तो हो रहलई बर्बादी। अगुआ हाल में आया था, लेकिन अगुआ आया तो कैसे उसको भगाया गया। अब बेचारे कह रहे हैं, तो हाले अगुआ आयल, हाले अगुआ आयल कैलक हमर खूब बड़ाई। हाले अगुआ आयल कैलक हमर खूब बड़ाई। और गांव लगल तो हइये हल भड़कैलक अपन भाई। और गांव लगल तो हइये हल भड़कौलक अपन भाई। कैसे भड़का देलक भाई? तो 56 अपन उम्र बतैलक जब अगुआ के हंस के। 56 अपन उम्र बतैलक जब अगुआ के हंस के। और मन खिसियायल लगल कि ओकरा मारी लाठी कस के।
56 अपन उम्र बतैलक जब अगुआ के हंस के, कि हमार पीठे पर तो एकर जन्मे होले 2 साल छोट है और हमर उम्र है 56, तो एकर उम्र अब ऐसन बेचारा अगुआ भागल। तो 56 अपन उम्र बतैलक जब अगुआ के हंस के, अब मन खिसियायल लगल कि ओकरा मारी लाठी कस के। होली के हर बात तो ई होली भी ऐसे ही जय तो कहलक मधुआ जहिना, बगल के कोई भतीजा उतीजा, ई होली भी ऐसे ही जय तो कहलक मधुआ जहिना, और लगल कि मर जाई हम खाके जहर लाज से तहिना, लगल कि मर जाई हम खाके जहर लाज से तहिना। तो उसके बाद रो रो के भाई के कहली, रो रो के भाई हल मालिक, आई तो बेचारे नौकर चाकर टाइप के थे, तो रो रो के भाई के कहली हमर बियाह कराओ, रो रो के भाई के कहली हमर बियाह कराओ, अब देह गलल जाइत है हमर चिंता मन में लाओ, देह गलल जाइत है हमर चिंता मन में लाओ। भाई बिगड़ गेल, तो बिगड़ गेल कहलक सच में माथा खराब है तोहर, बिगड़ गेल सच में कहलक सच में माथा खराब है तोहर, और जब जब फगुआ आवहे तू गावे लगले सोहर, बिगड़ गेल कहलक सच में माथा खराब है तोहर, और जब जब फगुआ आवहे तू सुने लगे है सोहर। अंतिम 2 बंद। तो ऐसे पूजा पाठ करें, ऐसे पूजा पाठ करें, बाँचे हैं सुख सागर, रोज पूजेड़ी हैं, रोज पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे पूजा पाठ करें, बाँचे हैं सुख सागर, अब मन बौरा जाहऊ होली में छलकहऊ रस गागर, अब मन बौरा जाहऊ होली में छलकहऊ रस गागर। अंतिम पंक्ति ध्यान देंगे, तो पकल उमर हऊ मन के स्थिर करके रहू भैया, पकल उमर हऊ मन के स्थिर करके रहू भैया, और कम सिन के तू देख देख के बनन कृष्ण कन्हैया, और कम सिन के तू देख देख के बनन कृष्ण कन्हैया। बस बात तमाम। पकल उमर हो यही हो गलो कि जो पक गलो उमर बेकार हुआ, कम सिन के देख के तू ललचो मत, शांति से रह। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के।